दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए थे, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज किस तरह से बनाना है। जब आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे देखिएगा एक क्वेश्चन पूछता है। कब क्वेश्चन पूछता है ना, आप अपना बायोडाटा में या रिज्यूम में जब आप लिखे हैं कि ट्रांसफार्मर का हमको एक्सपीरियंस है, तभी आपको एक ही क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर का 5 गो सेफ्टी पॉइंट के बारे में बताइए और वो काम किस तरह से करता है इसके बारे में बताइए। तो ये दोस्तों जो YouTube का वीडियो है इसको मैं बहुत जल्दी बनाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा जो भी टॉपिक रहता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया जो आपका सुबह एक बार 11 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं है। दोपहर 3 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलता है और रात को 9 बजे क्लास स्टार्ट होता है। रात को 2 बजे 3 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलता है। एक एक स्टूडेंट का जब तक बारीकी से एक्सपीरियंस नहीं बनेगा, जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है, पॉइंट टू पॉइंट उसको समझाया जाता है। क्योंकि अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो उसको पूरा एकदम सिखाना है बारीकी से, ये मेरा उद्देश्य है। इसीलिए हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं। आप खुद भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास का फीस भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का देने का मकसद क्या है, सिर्फ पैसा 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 कमाने के बारे में सोचना नहीं है। एक जो हमारा फ्रेंड है, जो हमारा वीडियो देखता है, वही फ्रेंड हमारे पास से ऑनलाइन क्लास लेता है। तो मेरा काम है उसको अच्छा तरह से तैयार करना। जब कोई जगह में इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट बता सके कि जो जो हमने क्वेश्चन किए हैं, एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा तरीका से आंसर दिया है। यही है ऑनलाइन क्लास देने का मकसद। इसीलिए हमने आप लोगों को क्या बताया है कि आप फ्री पे भी क्लास ले सकते हैं और सबसे कम अमाउंट में क्लास मैं देता हूँ, जो है 1 महीना के लिए 250 रुपया में कोई भी ज्वाइनिंग कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। तो पार्ट 1 में देखिएगा बेसिक नॉलेज ऑलरेडी आप लोगों को हो गया है। अभी क्या करना है, ट्रांसफार्मर के ऊपर, ट्रांसफार्मर को पहले बंद करना है और ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको चढ़ना है। चढ़ने के बाद पहले आपको क्या देखना है, ये कंजर्वेटर टैंक, जो आपका ये बहुत बड़ा टैंक लगा हुआ रहता है, इसी का नाम है कंजर्वेटर टैंक। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक आपको एमओजी देखने के लिए मिलेगा। एमओजी का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक ऑयल गेज। तो इसमें क्या होता है, एक होता है आपका मिनिमम लेवल और एक क्या होता है मैक्सिमम लेवल। मतलब जब आपका तेल कम होता है तब आपका मिनिमम हो जाता है, जब आप तेल फिलअप कर देते हैं तो वो मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन जो आपका मैग्नेटिक ऑयल गेज है, इसमें देखिएगा लिखा हुआ रहता है कि 1/4 आप तेल डाल रहे हैं ना, 3/4 तक आप तेल डाल रहे हैं। और एमओजी का काम क्या है कि आपको इंडिकेट करता है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है, इसमें जो आपका ऑयल है वो कितना % ऑयल है, मतलब कितना दूर तक आपका भरा हुआ है। ज़्यादातर हम लोग ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, 50% से ज़्यादा ट्रांसफार्मर ऑयल नहीं डालते हैं, क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर का टैंकी रहता है तो इसमें जब आपका ऑयल ठंडा रहता है तब देखिएगा ऑयल लेवल जो है वो कम बताता है। जैसे ही आपका धीरे धीरे ऑयल गर्म होने लगता है तो उसका भी लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ये जो चीज़ है ये आप प्रैक्टिकल में एमओजी में चेक कर सकते हैं। जो आपका मैग्नेटिक ऑयल गेज है, इस पे भी आपका 2 गो ट्रिपिंग मिलता है। एक होता है आपका एलार्म का, दूसरा होता है आपका ट्रिप का। पहले आपको इंडिकेट करता है कि एलार्म का जो देखिएगा वीसीबी में क्या होता है कि इंटरलॉक के साथ ट्रिपिंग दिया हुआ रहता है और एक एलार्म दिया हुआ रहता है। पहले क्या आता है ना, एमओजी एलार्म आता है। उसी टाइम अगर आप अच्छा से फॉलो करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफार्मर आपका ट्रिप नहीं होगा।
धीरे धीरे क्या होता है कि ऑयल लेवल कम होता है। एक बार में तो पूरा ऑयल लेवल कम नहीं हो जाता है, लेकिन अगर अलार्म जब दिया उस टाइम आपने अच्छा से फॉलो नहीं किए हैं तो इसके बाद क्या आएगा, ट्रिप आ जाएगा। जैसे ही ट्रिप आएगा तो तुरंत आपका क्या होगा ना, VCP बंद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में भी और डिटेल्स वीडियो बनाएंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझाएंगे, क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं यही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर का जो 5 गो सेफ्टी पॉइंट है ये कौन कौन सा है और इसका मोटा मोटी एक छोटा छोटा जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से बना के रखना है। इसके बाद आ जाता है बीथर और सिलिका जेल। तो सिलिका जेल के बारे में देखिएगा, बहुत सा फ्रेंड हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सिलिका जेल का कलर कौन सा होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो सिलिका जेल का कलर हमेशा आपको ब्लू देखने के लिए मिलेगा, मतलब नीला कलर। और ट्रांसफार्मर का टैंकी में क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जब आपका तेल गर्म होता है तो हल्का हल्का मॉइस्चर बनता है। जब आपका मॉइस्चर बनता है तो वो किधर से आता है ना, सिलिका जेल के थ्रू बाहर निकलता है, और बाहर से जो एयर आता है तो उसमें बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी जो डस्ट है उसको फिल्टर करके ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर के टैंक के थ्रू मेन टैंकी में आता है। यही देखिएगा ज़्यादातर, चाहे किसी के पास से आप नॉलेज बनाइएगा, जब हम भी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और बारीकी से आप लोगों को बताएंगे। हम जो ऑनलाइन क्लास दिए हैं, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसको ऑलरेडी कन्फर्म हो गया है कि कितना छोड़ छोड़ के हम बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सिर्फ ट्रांसफार्मर का सेफ्टी पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे। और जो आपका कंजर्वेटर का टैंक है इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑयल लेवल गेज। कोई कोई ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, एमओजी लगा हुआ नहीं रहता है। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑयल लेवल। जो कंजर्वेटर टैंक है इसका साइड में शीशा का ग्लास लगा हुआ रहता है, नहीं तो आपका फाइबर का ग्लास लगा हुआ रहता है। उस पर भी आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है मिनिमम लेवल या मैक्सिमम लेवल। और ये जब तक आप प्रैक्टिकल में देखिएगा नहीं तब तक आपका नॉलेज होगा नहीं। तो ऑयल लेवल जो गेज लगा हुआ रहता है इस पर भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल हमारा कितना है। अभी इसके बाद आ जाता है बोकोल्स रिले। तो बोकोल्स रिले जो रहता है इस पर भी आपको 2 गो ट्रिपिंग मिल जाता है। कौन कौन सा ना, पहले क्या होता है, पहले बोकोल्स रिले का अलार्म आता है। किस में आता है ना, VCP में आता है। और VCP के पास आप जाके जब देखिएगा तो देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है BCH अलार्म। तो फर्स्ट टाइम जब आपका बोकोल्स रिले काम करता है तो उस टाइम अलार्म देता है। और अगर अलार्म देने के बाद भी उस टाइम आप अच्छा से ट्रांसफार्मर का जो मेंटेनेंस है अच्छा से नहीं करते या ट्रांसफार्मर का अच्छा से नहीं देखता, अच्छा से फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बोकोल्स रिले का आपका ट्रिप आ जाता है। जिस टाइम बोकोल्स रिले का ट्रिपिंग आ जाएगा उस टाइम आपका VCP बंद हो जाता है। इसके बाद आता है प्रेशर रिलीफ वाल्व, जिसको हम लोग PRD भी बोलते हैं, मतलब प्रेशर रिलीफ डिवाइस। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PRV भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलते हैं। इस पे भी आपको 2 गो ट्रिपिंग मिलता है। एक होता है आपका अलार्म का और दूसरा होता है आपका ट्रिप का। जिस तरह से आपका बोकोल्स रिले में मैं समझाया हूँ वही सेम टू सेम है, लेकिन ये काम जो करता है वो दूसरा टाइप से करता है। ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंकी है इसमें क्या होता है, एक आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। वाइंडिंग में कोई कारण से कहीं से भी कॉयल का टर्न टू टर्न अगर कोई कारण से शॉर्ट हो गया तो उसमें क्या होता है, एक आपका फ्लैशिंग होता है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो उसमें जैसे फ्लैशिंग होता है, स्पार्किंग होता है ट्रांसफार्मर के अंदर में, तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, गैस बन जाता है। अब वो गैस जो है वो निकालना चाहता है। अगर गैस कोई कारण से निकल नहीं पाया तो देखिएगा प्रैक्टिकल में क्या होता है, ट्रांसफार्मर पूरा फट जाता है। जैसे प्रैक्टिकल में जब आप इंडस्ट्रियल में काम करिएगा तो आपको यही बात बताएगा कि कंपनी का नाम बताकर बोलेगा ट्रांसफार्मर उड़ गया। ट्रांसफार्मर उड़ता नहीं है, ट्रांसफार्मर का जो मेन टंकी है वो गैस के वजह से फट जाता है, तो उसी को बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर उड़ गया है।
तो जब आपका ट्रांसफार्मर का मेन टंकी में गैस बनेगा, वो गैस निकालने का रास्ता है वो है पीआरवी वाल्व। इसीलिए ट्रांसफार्मर में आपका पीआरवी वाल्व लगा हुआ रहता है। इसके बाद आ जाता है ओएसआर। ये आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा ओएलटीसी में, मतलब जो ऑन लोड टैप चेंजर है इसमें आपको ओएसआर देखने के लिए मिलेगा। इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल साच रिले। तो इसका काम क्या है ना, ऑयल को कंटिन्यू साच करने का काम है कि ऑयल का जो कंडीशन है वो अच्छा है या ख़राब है, यही काम ये ऑयल साच रिले करता है। इसके बाद ज़्यादातर आप लोग को ऑलरेडी मालूम है कि वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर का सेफ्टी दिया हुआ रहता है। लेकिन एक क्वेश्चन इस जगह में पूछता है कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है या ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और प्रैक्टिकल में जब आप काम करिएगा तो हर टाइम आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि ये जो वाइंडिंग टेम्परेचर है हमेशा ज़्यादा है और ऑयल टेम्परेचर जो है वो आपका कम है। तो जो आपका वाइंडिंग टेम्परेचर है और ऑयल टेम्परेचर है, जब आप बारीकी से देखिएगा तो इसमें आपको 4 गो टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा, S1, S2, S3, S4। जिस तरह से मैं इस जगह में इमेज डाल के मोटा मोटी थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जब आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कीजिएगा, एक बार अगर मेरे पास से क्लास ले लीजिएगा तो क्लास आप छोड़ के जाइएगा नहीं, इतना बारीकी से मैं बताता हूँ। और ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको ऑलरेडी पता हो गया है कि एक 4 घंटे का क्लास क्या होता है और एक 15 मिनट का वीडियो में अंतर क्या है। अभी ये जो आपका वाइंडिंग टेम्परेचर है इस पे भी आपका 2 गो सेट पॉइंट दिया हुआ रहता है। तो फर्स्ट वाला जो है वो है आपका एलार्म। एलार्म को ज़्यादातर देखिएगा 70 डिग्री सेल्सियस में सेटिंग करता है। तो फर्स्ट टाइम जब आपका वाइंडिंग टेम्परेचर गर्म हो रहा है, मतलब ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग गर्म हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट में आपका एलार्म का ट्रिप आएगा। किस में आएगा ना, ये वीसीपी में आएगा। अगर उस टाइम आप ठीक से काम कर लिए हैं कि आखिर ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग क्यों गर्म हो रहा है, किस लिए गर्म हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर देखिएगा जो मेन कूलर फैन है, फैन लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडा होता है और अलार्म जो है वो वीसीपी में जाकर उसका जो रिले है उसको रीसेट कर देते हैं। तो उसी टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर जैसे ही आपका 90 डिग्री में होता है तुरंत आपका वीसीपी बंद हो जाता है। जब आप वीसीपी के पास जाइएगा तो देखिएगा उसमें साफ साफ लिख देता है कि वाइंडिंग टेम्परेचर, मतलब WTI। WTI का फुल फॉर्म होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। वही सेम टू सेम काम करता है OTI, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। इस जगह में जैसे हमने लिखे हैं, जब आप सेटिंग चेक करिएगा तो देखिएगा ज़्यादातर आपका सेम टू सेम सेटिंग दिया हुआ रहता है। और प्रैक्टिकल में जब तक आप मिला के देखिएगा नहीं, मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाया हूँ एक एक पॉइंट आपको पता चलेगा नहीं। इसीलिए दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपका काम है कि एक बार ट्रांसफार्मर के पास जाके ये जितना सारा सेफ्टी पॉइंट के बारे में मैं बताया हूँ एक बार करके मिला के देख लेना। एक बार मिला के अच्छा से देख लीजिएगा तो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इतना अच्छा हो जाएगा, किसी भी कंपनी या इंडस्ट्रियल में जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो बहुत ही बेटर तरीके से आप समझा सकते हैं। और क्या है कि ये जो वाइंडिंग टेम्परेचर है या ऑयल टेम्परेचर है, इसमें तो आपको सेफ्टी पॉइंट मिल गया कि इसमें आपका 70 डिग्री होगा तो अलार्म आएगा और उससे ज़्यादा होगा तो आपका ट्रिप हो जाएगा। तो ज़्यादातर क्या होता है, ट्रांसफार्मर ख़राब होने का कारण क्या है ना, कुछ सर्किट जो है हम लोग बाईपास करके रख देते हैं। इसीलिए जब आप इंटरव्यू देते हैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो सर्किट है और ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, मतलब ट्रांसफार्मर में कौन सा सर्किट हम लोग यूज करते हैं। तो ज़्यादातर आपको क्या बताना है, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट यूज होता है, क्योंकि आप जब MOG, बोखोर्ज रिले, PRV, OSR, वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, इसको खोल के एक एक टर्मिनल चेक करिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, NO देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है ओपन सर्किट।
तो चाहे आपका पीआरवी हो या आपका ऑयल टेम्परेचर हो या वाइंडिंग टेम्परेचर हो या एमओजी हो या ओएसआर हो, कोई कारण से ये जो एनओ आपका बना हुआ है ये एनसी बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही एनसी बनेगा तुरंत आपका क्या होता है, वीसीपी में आपका पहले क्या होता है, एलार्म आता है। उसके बाद उस टाइम अगर आप काम नहीं करते हैं तो ट्रिप हो जाता है। तो इसके लिए फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखिएगा, जब आप भोपाल जिले का टर्मिनल बॉक्स खोलिएगा, इसमें लिखा हुआ रहता है रेड और एक लिखा रहता है ग्रीन। तो जो ग्रीन वाला है इसमें ये आपका एनो पॉइंट बना हुआ है। अब प्रैक्टिकल में देखिएगा, एगो छोटा सा वायर लेके जैसे ये एनो बना हुआ है, इसको जैसे ही आप टच करिएगा तो तुरंत आपका अलार्म आ जाता है। और ये जो रेड वाला है, जैसे ये एनो बना हुआ है, इसको जैसे ही टच करिएगा तुरंत देखिएगा वीसीपी आपका ट्रिप हो जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर हम लोग कौन सा कनेक्शन करते हैं, सीरीज कनेक्शन करते हैं या पैरेलल कनेक्शन करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो ट्रांसफार्मर में देखिएगा सीरीज कनेक्शन बना हुआ रहता है। किस तरह से रहता है ना, जैसे मैं आप लोगों को टर्मिनल के बारे में बताया हूँ, S1 S2 S3 S4। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस टाइप से कनेक्शन नहीं करते हैं, जैसे A1 A2 A1 A2। तो ज़्यादातर क्या होता है सीरीज कनेक्शन कि इसमें हम इन किए, फिर यहाँ से निकाले, फिर यहाँ घुसाए, फिर यहाँ से निकाले। इस टाइप से आपका सीरीज कनेक्शन ट्रांसफार्मर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक आपका कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कॉमन पॉइंट में देखिएगा इस टाइप से आपका लूप लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से एक एक वायर आपका लेके आता है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसमें से लूप लगा दिया, S1 S2 S3 S4 से एक एक वायर कहाँ पे लेके आता है ना, ये VCP में लेके आता है। किस लिए लेके आता है ना, ट्रिपिंग के लिए भी लेके आता है और अलार्म के लिए भी लेके आता है। इसीलिए मैं भोपाल जिले का एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ कि किसी भी ट्रांसफार्मर में आप जब काम करिएगा और भोपाल जिले का टर्मिनल खोल के देखिएगा तो आपको टोटल आपका 4 टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा। और ये जितना सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताया हूँ, जब मैं इसका एक एक पॉइंट के बारे में समझाऊंगा तो एक एक वीडियो में हमको टाइम लगेगा 10 मिनट या 15 मिनट, तब आपको और बेटर तरीक़े से एक्सपीरियंस हो जाएगा। आज आपको इतना कन्फर्म हो गया है कि अगर इंटरव्यू में हमसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का 5 गो सेफ्टी पॉइंट के बारे में बताइए, तो यही सब आपको बताना है। और मोटा मोटी छोटा छोटा करके इसका काम के बारे में भी बता दिया हूँ, तो इंटरव्यू में आपको जवाब देने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।